चंदा मामा दूर के, पूरे पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मेरे नंदू पुत्र को दिए प्याली में। अरे ये क्या नंदू, अभी तो 5 भी नहीं बजे और ये घर पर आ गए। ए बहू, 5 बजे घर रहने से पुलिस पकड़ लेती है। अरे मम्मी जी, मैं पूछ रही हूँ नंदू इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गया? रिक्शा से आ गया चंदू। बॉस ने छोड़ दिया? चंदू, तुम्हें लगता है कि मेरा बॉस रिक्शा चलाता है जो मुझे यहाँ तक छोड़कर गया? नंदू मैं पूछ रही हूँ बॉस ने ऑफिस से जल्दी छोड़ दिया? ए बहू, छोड़ेगा क्यों नहीं? तुझे दिख नहीं रहा मेरा बच्चा कितना कमजोर लग रहा है? हाँ चंदू, तुम्हें पता है पूरे 13.5 ग्राम वजन कम हो गया मेरा। मेरा लाल। ए बहू, आज जब नंदू घर पे आया ना, हाय मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई। पता क्या हुआ? ओए भोलू पुत्र, तेरा मुंह केले के पत्ते की तरह क्यों लटका हुआ है? अरे मम्मी जी, बहुत परेशानी है। मुझे पता है पुत्र, ये चंदू बहुत ही बड़ी परेशानी है, पर अब तू इस बारे में ज्यादा मत सोचा कर, जो पापा जी को मंजूर। बहू की बात? अरे मम्मी जी, मैं आपके परेशानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी परेशानी की बात कर रहा हूँ जो ऑफिस में है। काम कर करके बहुत थक गया हूँ मम्मी जी। हाय हाय। पापा जी, देख क्या हालत हो गई मेरे बच्चे की। मम्मी जी, काम तो मैं भी करती हूँ पर मैं इतना नहीं थकती। हाय बेचारा नंदू, 2 दिन में ही थक गया, अब आगे काम कैसे करेगा ये? खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। ये लो नंदू, पीने से ना बहुत मजा आएगा, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये लो, पी लो। पी लूं? अरे लाओ। ये क्या चंदू, ये तो दूध है। अच्छा, दूध में मिक्स करूं? क्या मिक्स करोगे? अरे वही ना, जिससे पीने से मजा आएगा और सारी परेशानी दूर हो जाएगी। शट अप नंदू, इसमें हल्दी मिक्स ऑलरेडी की हुई है, हल्दी वाला दूध पियो, सारी परेशानी और थकान दूर हो जाएगी। पियो। क्या यार, खामखा खुश कर दिया था। वैसे एक बात बताओ नंदू, काम के दूसरे दिन में ही तुम इतना कैसे थक गए? क्योंकि चंदू, ये बहुत मेहनत का काम होता है और मैंने बहुत मेहनत की है। क्या किया है तुमने? सोचा है। सोच सोच के थक गए तुम। अब तो चंदू, तुम भी तो मम्मी जी के तानों के बारे में सोच सोच के डर जाती हो ना, तो क्या मैं थक नहीं सकता? वो है, लेकिन एक मिनट, तुम तो सोच रहे थे, तो फिर तुम्हारे पाँव में दर्द कैसे हो गया? तो चंदू, इंसान ख्यालों में सोचते सोचते दूर तक नहीं जाता क्या? हाँ, तो दूर तक जाओगे तो पाँव में तो दर्द होगा ना चंदू। नंदू, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? याद है चंदू, मेरे ना पाँव में दर्द नहीं है, मेरे ना हाथों में दर्द है यार। कितनी सारी स्टोरीज लिखनी पड़ती है, कितनी फाइल साइन करनी पड़ती है, तुम तो जानती हो। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है। खामोशियां, बेचैनियां, उपिया नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। हाय 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 हाय, मेरा नंदू कितनी मेहनत करके आया है ना। पर क्या फायदा चंदू, तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है। ओ नंदू, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, और तुम हो कि तुमने दिल पे ले लिया। ये लो। अरे चंदू, दिल पर तो मैंने काम को लिया है, कितना मेहनती हूँ ना मैं। पर ये बात तो तुमने मुझे कभी नहीं बताई नंदू। हाँ तो अब बता रहा हूँ ना चंदू, इतना काम करना पड़ा, इतना थक गया कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। क्या, काम करवाने के लिए? अरे नहीं, मेरा इलाज करने के लिए। काम से मैं इतना स्ट्रेस्ड हो गया था चंदू कि एकदम बीमार फील करने लग गया था, पता है तुम्हें? क्या? हाँ देखो। पुत्र, तू हिम्मत रख, हिम्मत, तू ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। अरे मम्मी जी, मैं हिम्मत तो रख लूंगा,
मगर आप अगर इतने जोर जोर से मारेंगी तो मेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। पुत्र, ये सब ना बहू की वजह से हो रहा है। अगर वो तुझे काम करने के लिए उकसाती नहीं तो तेरी ये हालत नहीं होती। डॉक्टर साहब, मेरी बहू भाई चाहती नहीं है कि मेरा पुत्र सही सलामत रहे। देखिए, इन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और ज्यादा कैसे नहीं हुआ, इस तो बहुत कुछ हुआ है। डॉक्टर, तुझे कुछ नहीं आता जाता। जब से इसकी शादी हुई है ना भाई, बहुत ही कुछ हो गया, मैं क्या बताऊं। देखिए, मैं इनकी तबीयत की बात कर रहा हूँ। वो सब ठीक है, हल्का सा बस फीवर है। नहीं, हल्का नहीं, बहुत बड़ी फीवर है मेरी बहू। उसने मेरे बच्चे की ये हालत कर दी। काम ही इतना कराती है इससे। आप इन्हें 1-2 दिन रेस्ट करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। है? 1-2 दिन रेस्ट करके बहू से छुटकारा मिल जाएगा डॉक्टर साहब। देखिए, मैं इनकी तबीयत के बारे में बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। मेरा फीस दीजिए, मुझे जाना है। खसमानु खानिया डॉक्टर, अगर तेरे पास इंजेक्शन नहीं ना होता तो तारावंती वर्मा के साथ ऐसे चिल्ला के बात करने का अंजाम क्या होता है मैं तुझे बता देती। एनीवेज, वेट फॉर 1 मिनट। ये ले अपनी फीस, जा यहाँ से। नंदू, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। हाँ चंदू। नंदू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ओके, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें और फ्रूट्स पप्पू से मंगवाती हूँ। हाँ, जो चॉकलेट भी मंगवाना चंदू। ओके जानू, वो भी मंगा लेते हो। तुम बस रेस्ट करो। ओके। हाय रब जी, ये क्या हो गया। जाओ सिपाहियों और जाके दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दो। तकिया। अबे तकलिया, तकिया क्यों बोल रहा है यार? इस एक्टर को कास्ट किया मैंने, डायरेक्टर तो मेरी बैंड बजा देगा आज। ठीक से पढ़ना यार। तकलिया। तकलिया खा लिया। खा खा खा। सर, आपको खांसी हो गई, मैं कफ सिरप ले आऊं? जहर ला दो। अबे यार, जब से तुझे कास्ट किया कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक से प्रैक्टिस कर वरना तुझे आउट कर दूंगा। ये कास्टिंग डायरेक्टर लोगों को हो क्या जाता है, मेरे जैसे महान एक्टरों की कदर ही नहीं करते। तकलिया, तकलिया, तकलिया। तकलिया? अरे मैं भाभी बोल रही हूँ। तकलिया बोलने को बोला है, भाभी नहीं। है? देख पप्पू, अगर तुमने अपनी भाभी को उल्टे सीधे नामों से बुलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। अरे भाभी, मैं यहाँ अपने डायलॉग की रिहर्सल कर रहा हूँ, आपने फोन क्यों किया? देख पप्पू, तुझे फल लाने हैं। फल लाने? लेकिन ऐसा तो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा। पप्पू, मैं कह रही हूँ तुझे नंदू के लिए फल लाने। वो बीमार है ना बेचारा। इतनी सी बात। अरे भाभी, कहीं से भी थोड़ा भैंस का गोबर लाओ, उसमें छुचुंदर का तेल मिला के भाई को पिला दो, भाई ठीक हो जाएगा। पप्पू, तुम फल लाते हो या नहीं? भाभी, आज मैं एक महान परफॉर्मेंस देने वाला हूँ, ऐसे टुच्चे काम नहीं करूंगा, किसी और से मंगा लो। पप्पू, पप्पू, हेलो हेलो। तकलिया। इसने तो मना कर दिया नंदू के लिए फल लाने के लिए। अब मैं नंदू को क्या खिलाऊं? बहू, सुन पुत्र, ये ले लिस्ट। लिस्ट? मम्मी जी, ये लिस्ट तो कागज की है, इसे नंदू कैसे पचाएगा? हटे मुत्तरे, ये नंदू को खिलाने के लिए नहीं है। हाँ तो फिर? मैं तुझे समझाती हूँ। देख, नंदू का ख्याल किस किस तरह से रखना है, उसको क्या क्या खिलाना है, ये सब मैंने इस लिस्ट में लिख दिया ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। ओह अच्छा मम्मी जी, ये बात। हाँ, देख बहू, पहले ना तू उसके लिए आज सेहतमंद खाना बनाना। अच्छा। फिर दूध में हल्दी डालकर ना गर्मा गर्म दूध उसे देना। ओके। उसके बाद तेल गरम करके अपने पति के पैरों में ना अच्छी तरह से मसाज करना और उसके सोने से पहले ना तुलसी वाली चाय देना मत भूलना। ठीक है मम्मी जी। जैसे ही नंदू सो जाए डायरेक्ट तू मेरे कमरे में आना, वहाँ बहुत सारे गर्म कपड़ों का ढेर पड़ा है, उन्हें तय लगा के दीवान में रख देना अच्छी तरह। पर मम्मी जी, उन्हीं कपड़ों को दीवान में रखने से नंदू कैसे अच्छा हो जाएगा? नहीं नहीं, इससे ऊनी कपड़े अच्छे रहेंगे। बहुत देख, सर्दियां खत्म हो गई तो गर्म कपड़ों को तो संभाल के रख देना चाहिए ना। अच्छा मम्मी जी, तो ये आपका ख्याल रखने वाले नुस्खे हैं। हाय रब्बा, कैसी बात कर रही है। 150 में से 15 नुस्खे नंदू के लिए भी हैं। हाँ, अरे मेरी लाडो, मैं तुझे समझाती हूँ। सास की सेवा करना ना बहू का परम धर्म होता है। हाँ, जो बहू सास की अच्छी तरह सेवा करती है ना, वो डायरेक्ट ही स्वर्ग में चली जाती है।
नहीं तो उसे नरक में जाना पड़ता है। देख बहू, इसमें भी तेरी भलाई सोच रही हूँ मैं। अपनी सास का दिल देख तू। मुंह क्या देख रही है? जल्दी जल्दी कर, इतना काम पड़ा है। वाह मम्मी जी वाह, सारे काम मुझ पे थोप कर चली गई। कहीं ये सारे काम करते करते मैं ना बीमार पड़ जाऊं। हाय रब जी, कल क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन की तैयारी भी करनी है। मैं क्या करूं? रब जी, आपको मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? सारी परेशानी आप मेरे सर पे डाल देते हो। चीटिंग गलत बात है, नॉट फेयर। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। मैं तैयार हूँ सर। अबे सच बोल रहा है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? वरना डायरेक्टर मेरे साथ गड़बड़ कर देगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। सर मैं एक महान एक्टर हूँ, मैं आपकी जान तो जाने दे सकता हूँ, पर मैं आपकी इज्जत नहीं जाने दूंगा। खैर अभी छोड़, शॉट रेडी है, चल। हाँ। चलो सब लोग रेडी है? हाँ सर। रोल कैमरा, एक्शन। सिपाहियों, जाओ और उस कमीज को लेकर आओ। तक लिया। कट कट। अरे यार, इतना लंबा तकलिया, तेरे को अमेरिका भेजना है क्या तकलिया को? और कमीज नहीं, कनीज को लाना है, कनीज। पर सर मैं तो एक ही कमीज लाया था, दूसरी कमीज कहाँ से लाऊंगा? ए यार, ओए मरवा दिया उसने फिर। ओए तू एक बात बता, तू पैदाइश किसकी है? मैं तो ऊपर वाले का करिश्मा हूँ सर। अब ऊपर वाले पे इल्जाम लगा रहा? अरे यार मनोज, तूने किसको कास्ट कर दिया यार? गलती हो गई सर, अभी और किसी को बुला लेता हूँ मैं। रहने दे यार। तू एक काम कर, इसको कोई कॉमेडी रोल दे। हाँ सर, मैं भी यही कह रहा था। कॉमेडी रोल में तो ये बादशाह आदमी है। अच्छा, अभी तो तू इसकी बुराई कर रहा था। वो सर। चुप रह, जा इसको लेके जा, रेडी कर और जल्दी सेट पे लेके आ। चल यार, चल 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 जल्दी हाँ। चल। ये लो नंदू, ये लो पी लो, मम्मी जी का है। पर चंदू, मैं मम्मी जी का झूठा क्यों पीऊं यार? अरे नंदू, मम्मी जी के बताए हुए नुस्खों से बना हुआ ये सूप है। मम्मी जी के नुस्खे करते करते मेरी नस नस दुखने लगी है। 75,000 तरह के आइटम लिखवा दिए, थक गई हूँ यार मैं। वाह चंदू, बहुत अच्छा है। हाँ, तुम यहाँ पर ऐश करो और मम्मी जी मेरा केस लेने पे तुली हुई है। ऑफिस का काम भी करना है यार। जरा जल्दी जरा बहू। देखा, फिर बुला लिया। 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देती मम्मी जी। जाओ जाओ प्लीज जाओ, और इस बार ना कुछ खाने के लिए अच्छा बना के लाना। हाँ अच्छा, ए बहू जल्दी आना। आती हूँ मम्मी जी। ये नादानियाँ ऐसी नादानियों से बने कहानियाँ। हर कोई करे यहाँ बस मनमानियाँ। उफ ये नादानियाँ, उफ ये नादानियाँ। तेरी याद से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला। तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। तेरी याद से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला। तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। हाय रब जी, मैं तो पागल हो जाऊंगी। घर और ऑफिस का काम करते करते बॉस को मटर पनीर की रेसिपी बता दी और मम्मी जी को पीआर फंड सेल बता दी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रब जी बचा लो मुझे। रोल कैमरा, एक्शन। जहाँ बना मैं दौड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पजामे का नाड़ा टूट चुका है, और अगर मैं दौड़ूंगा तो मेरी इज्जत लुटने का खतरा है। अरे कट कट यार। क्या यार पप्पू, तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है क्या? इतना सीरियस एक्शन कर रहा है। अरे सर, मैं रोल में जान डाल रहा था। अरे यार पप्पू, मुझे जान नहीं, कॉमेडी चाहिए, कॉमेडी। पंच डाल, पंच। अबे ये क्या किया? डायरेक्टर को क्यों मार दिया? अरे भाई, डायरेक्टर ही तो कहा था पंच मारने को, मार दिया। अरे वो कॉमेडी में पंच की बात कर रहे थे, कॉमेडी का पंच मारना था। सर आप ठीक तो हैं? तेरी जिंदगी में तो ट्रेजेडी अब मैं लिखूंगा। जी बस मैं कोफ्ते बना के भेज ही रही हूँ। मेरा मतलब मैं प्रेजेंटेशन बना के भेज रही हूँ। क्या
कोफ्ते भी भेज दूं? ठीक है बॉस, भेजती हूँ। ओके ओके, बाय बाय। ओए होए, ओए ओ रब्बा, बस हर वक्त ऑफिस में फोन पर लगी रहा कर। कितनी देर से नमक मांगा था, लेकर ही नहीं आई। वही तो देने आ रही थी मैं मम्मी जी। हाँ तो जल्दी लाना चाहिए था ना। और मेरा पुत्र पानी मांग रहा है, उसे पानी नहीं दिया तूने। दे रही हूँ मम्मी जी, दे रही हूँ, 1 मिनट, ये लो पहले आप। समझ गई बहू, मैं तेरे सारे मंसूबे समझ गई। तू ना इसमें बहुत सारी चीनी डाल के मुझे शुगर की बीमारी कराना चाहती है और मेरे पुत्र को पानी की जगह सिरका पिलाकर उसकी जान लेना चाहती है। विनेगर? ओए कोई पुलिस को फोन करके बुला लो, हमारी बहू हमें मारना चाहती है, इसे कोई जेल करा दो। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहू अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। हाँ सॉरी मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी रख तू अपने पास, मैं अपने पुत्र को खुद पानी दूंगी। मम्मी जी, गलती से हो गया मम्मी जी। हाय 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 रब जी, कल से काम कर करके मैं थक के चूर हो गई हूँ। ठीक तरह सोई भी नहीं, दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अब क्या करूँ? उठा ले रब जी। अरे रब जी, मुझे नहीं, मेरी मुसीबतों को उठा ले। अरे अरे अरे, डॉक्टर को भी बुलाना है नंदू को दिखाने के लिए। हाँ डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। ओए हाँ कहा ना नंदू जी नहीं आ सकते। फटे मुंह तेरे। ओए मरे उसके दुश्मन, मेरा पुत्र बीमार है। क्या? उसकी वजह से लोग बीमार होते हैं, वो कैसे बीमार हो गया? खसमानू खाने मर जाने, ऑफिस में आके बताऊं तुझे कैसे वो बीमार हो गया है? बदतमीज, सिर्फ उसके बॉस को कह देना कि नंदू साहब 2 दिन के बाद आएंगे, समझा? मेरे पुत्र की वजह से कभी कोई परेशान नहीं होता, बस एक ये परेशान आत्मा है। कैसे सोई हुई है। ए उठ जा, ये तेरा ऑफिस नहीं है। बहू बहुत काम पड़ा है, कुंभकर्ण की भतीजी, उठ जा नलायके। अरे मम्मी जी, ये कुंभकर्ण की भतीजी तो है, पर इसके किसी चाचा का नाम कुंभकर्ण तो नहीं है। हाय मेरे भोलू पुत्र, वो दिन में भी सोई पड़ी है, मैं इसलिए कह रही हूँ। ओह ये अच्छा है, मम्मी जी ये सुन भी नहीं पाएगी और आपके मन की भड़ास भी निकल जाएगी। कोई पुत्र, वो तो मैं इसके उठने पर भी निकाल सकती हूँ। हाँ वो तो है मम्मी जी, आप तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। वैसे ये सो क्यों रही है? ये ना ऑफिस में जाकर भी दिन भर सोई रहती होगी, वहाँ ऐसा कोई काम काज तो है नहीं, इसलिए आदत पड़ गई। हो सकता है मम्मी जी, काफी गहरी नींद में लग रही है। और एक मेरा बॉस है, इतनी बार ट्राई किया, सोने नहीं देता। मेरा मतलब है कि बेल बज रही है, मैं देख कर आता हूँ। आओ मम्मी जी। सोने नहीं देता मतलब? अरे आ रहा हूँ यार। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे आए? अभी तो आपके सामने दरवाजे से आया हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? आपको देखने आया हूँ। देखने का कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब, मेरी शादी तो 11 साल पहले हो चुकी है। अरे भाई, मैं आपके रिश्ते के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपकी तबीयत देखने के लिए आया हूँ। तबीयत? पर मैं तो एकदम ठीक हूँ। नहीं, पुत्र तो ठीक नहीं है। तू यहाँ आके आराम कर पुत्र, अभी तू थका हुआ था। मम्मी जी। अरे मम्मी जी मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं, तुझे पता ही नहीं है कि तू ठीक है कि नहीं ठीक है। डॉक्टर साहब आप प्लीज इसे चेक कीजिए। ये कौन है? ये नालायक है। ये क्या है मैंने नहीं पूछा, कौन है मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, बदकिस्मती से ये मेरी बहू है, कुंभकर्ण की भतीजी है। देखो उठाने से भी नहीं उठ रही। इनको देखकर तो लग रहा है कि ये बीमार हैं। देखिए इनका स्किन भी पीला पड़ गया है और डार्क सर्कल्स भी हैं। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज चेक कीजिए ना, देखिए ना क्या हुआ है। ओ नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मेकअप निकल गया इसलिए ऐसी लग रही है। अगर पूरा निकल जाता ना तो आपकी चीख निकल जाती। अच्छा है,
ये हेडफोन क्यों लगा रहे हैं? हाय, बीमार तो वो है। डॉक्टर साहब ये ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, इन्हें हल्का सा फीवर है और इनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। इन्हें जरूर स्ट्रेस हुआ है। लो जी, इसकी वजह से रोज मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ गया? ज्यादा काम करने से या परेशान होने से ऐसा होता है। इन्हें रेस्ट की जरूरत है। ये लो। अरे डॉक्टर, डॉक्टर आप आ गए? अच्छा हुआ डॉक्टर आप आ गए। आप ना वो ये नंदू बहुत बीमार है। नंदू तुम बैठो, तुम खड़े क्यों? तो बैठो। डॉक्टर साहब आप प्लीज नंदू को चेक कर लीजिए। वो ना काम करते करते बेचारा थक गया है। नंदू जी नहीं, आप काम कर करके थक गई हैं, बीमार पड़ गई हैं। नंदू जी तो एकदम तंदुरुस्त हैं। पर सबने तो कहा और आपने भी कहा कि नंदू तो बीमार है। ओए ऐनक वाले डॉक्टर, पर तूने ही तो कहा था ना। अरे मैंने कब कहा ऐसा? आपने समझ लिया होगा। मैंने तो सिर्फ कहा कि इनका बदन गर्म है। तो वो तो मैं धूप से चल के आऊंगा तो बॉडी गर्म ही हो जाएगी ना। ओहो मम्मी जी, तो आपने इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। बहू तू नहीं समझेगी। देख भाई, बच्चे को कोई भी तकलीफ होती है ना तो माँ के दिल में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। तो बस इसी में हो गया कांड। हाँ। ओए डॉक्टर साहब, इसके ना फेफड़े, गुर्दे, दिमाग अच्छी तरह से चेक करो। कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। पर मम्मी जी, ओहो, इधर आ मेरा बच्चा। तो देखा आपने, मम्मी जी तो अब भी मानने को तैयार नहीं है कि नंदू को कुछ नहीं हुआ है। और उस चक्कर में मेरे साथ जो जुल्म हुआ है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। खैर, कंप्लेन करने से क्या फायदा, माँ का दिल होता ही ऐसा है। बच्चे को छींक भी आ जाए तो माँ के लिए वो युद्ध से कम नहीं, क्योंकि माँ होती ऐसी है। इसलिए माँ को ढेर सारा प्यार करना चाहिए। माँ के रहते कोई भी बुरी चीज आपका बुरा नहीं कर सकती। खामोशियां